वह जो वृक्ष फलों से लद गया है उसको तो झुकना पड़ता है, उसी को सबसे ज्यादा पत्थर लगता है जिस वृक्ष पे सबसे ज्यादा फल होते हैं। धर्म क्या है? धर्म एक स्वभाव है, एक चरित्र है, एक गुण है, और वही तो प्रकृति का दूसरा नाम है। धम्मम शरणम गच्छामि, यानी उस तथागत ने आपको क्या कहा कि प्रकृति के शरण में जाओ, जो स्वभाव है जिसका उसको पढ़ो, वो धर्म है, वही धम्म है। जैसे अगर आग का स्वभाव क्या है? जलाना। बर्फ और जल का स्वभाव क्या है? शीतलता प्रदान करना। तो उस स्वभाव को पढ़िए, और पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा? बुद्ध जनों के संपर्क में जाना होगा, स्कूल विद्यालय कॉलेज में जाना होगा, तब किसी चीज की प्रकृति को आप और हम समझेंगे, और जब खुद समझेंगे तभी तो किसी को समझाएंगे। तो जाहिर है जीवन पर्यंत हम सबकी आदरणीय स्मृति से फुलेश्वरी देवी ने अपने जीवन पर्यंत जितनी चीजें सीखी होंगी अपनी मां से, वही चीजें आज अपने बच्चों को भी सिखाई होंगी। क्योंकि प्रथम पाठशाला होती है मां, तो सीखने के लिए कहीं ना कहीं बुद्धि का होना जरूरी है, डिग्री और कॉलेज का होना जरूरी नहीं। ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और शायद इसी बात को अभी पूर्व के वक्ता ने कहा कि हमने क्या किया है, जिस विचारधारा की बात कर रहे हैं, कालांतर में हमने क्या किया है, हमसे क्या गलतियां हुई हैं जो उसे हमें हमारा विचारधारा कहना पड़ रहा है। क्योंकि हमने क्या किया, बुद्ध विहार को बंद करके बुद्ध मंदिर बनाना शुरू कर दिया है। तो आज जो बुद्ध मंदिर की तरफ हम लोग चले हैं, उसको बुद्ध विहार में तुरंत परिवर्तित कीजिए। ये बहुत चालाकी से किसी ने बुद्ध विहार को, जब हम थोड़ा सजग हुए, थोड़ा विचारधारा की बात करने लगे, तो उन्होंने हमें बुद्ध की प्रतिमा तो थमा दी और साथ में विहार को हटा के उसको मंदिर बनवाने की प्रेरणा डाली, और हम बनाने भी लगे बड़े स्वेच्छा से। तो बुद्ध मंदिर नहीं, बुद्ध विहार की कल्पना कीजिए और परिकल्पना कीजिए। और बुद्ध विहार में पूजा पाठ नहीं, उसमें सम्यक संकल्प लिया जाता है। अभी जो हम लोग यहाँ हाथ जोड़ रहे थे माता जी के सामने, जो पुष्प चढ़ा रहे थे, ये पूजा नहीं हो रही थी, ये सम्यक संकल्प ले रहे थे कि हे माँ, तुमने जो भी अच्छाइयाँ मुझे सिखाई हैं जीवन पर्यंत, मैं वो सारी अच्छाइयों को तुम्हारे ही पोते पोतियों को सिखलाऊंगा। कहीं न कहीं ये वो वृक्ष, आप और हम दुखी होते हैं, रोते हैं। कोई अगर अभिन्न मित्र, अभिन्न रिश्तेदार, हमारी माँ चली गई तो जीवन पर्यंत रोते हैं, दुखी होते हैं कि वो पेड़, उसका एक टहनी खत्म हो गया। लेकिन प्रकृति पर विचार कीजिए, तो जब आंधी तूफान आते हैं तो वृक्ष का कोई टहनी कट के गिर नहीं जाता है टूट के। तो क्या वृक्ष को कभी रोते देखे हैं, आंसू बहाते देखे हैं? कुछ देर के लिए तकलीफ होता है, लेकिन वही प्रकृति है, वही स्वभाव है, वही धर्म है। क्यों? क्योंकि इसके बाकी जो टहनियां हैं वो उसको समझाती हैं और कहती हैं कि उसका गम न करो, फिर से नए पत्ते और नए फूल लेकर आओ, क्योंकि उसी के तो अंश हैं। यानी कि वही माँ फुलेश्वरी देवी आपको, बच्चों जी, उनके परिवार को, अपने दो बहुओं को, अपनी बेटी नाती पोतों को छोड़ के गई हैं। अपना बीज है वो सृजन का बीज, और आपका जिम्मेवारी है कि उनकी जितनी भी अच्छाइयाँ हैं अपने आने वाली पीढ़ी में डाल दीजिए। अगर गलती से भी वो कहीं किसी के भटकावे में उस अंधविश्वास और पाखंड गलत रास्ते पे चली गई, तो भाई ये आपकी और हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उनके माँ पिताजी ने जो बातें नहीं सिखलाई, उस कमी को हम अब पूरा अपने बच्चों में कर दें। क्योंकि आपकी माँ गई नहीं है, अभी भी उपस्थित है। किसमें? सृजन का बीज देखिए तो अपने नौनिहालों में, अपने बच्चों में अपनी माँ को देखना शुरू कर दीजिए, फिर आपको लगेगा कि मेरी माँ कभी नहीं गई है। और जिस परिवार में, जिस बच्चे में, जिस बहू में, जिस बेटी में, जिस नाती में, जिस पोते में जब हर व्यक्ति अपने पूर्वज को देखने लगेगा, उसी दिन से ईर्ष्या, द्वेष और नफरत खत्म होने लगेगी। और यही गलती हम करते हैं। अभी पूर्व के वक्ता बता रहे थे
वो समझा रहे थे कि आज हम जो स्मृति दिवस में आए हैं तो क्या बता रहे थे कि वाणी पे कंट्रोल रखना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, मन से शुद्ध होइए, कर्म से शुद्ध होइए, वाणी से शुद्ध होइए। सबसे बड़ा और खतरनाक हथियार है ये वाणी शब्द, जो आए दिन परिवार में युद्ध छेड़ने का काम करता है। और अभी अभी हमारे पूर्व के वक्ता जिलाध्यक्ष बता रहे थे कि भाई अगर सास हैं आप तो बहू को बेटी की तरफ मानिए। क्यों? क्योंकि बेटी गलती कर देती है तो आप उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, क्षमा कर देते हैं, और बहू गलती करती है तो आप उसको क्षमा नहीं करते हैं, उसको रोड पे कहीं जाके शिकायत करते हैं। तो मेरा यहाँ कहना है कि नहीं, सिर्फ इतना ही से नहीं हो, सम्यक सामंजस्य बिठाना होगा। उस बहू को भी समझना होगा, उस बेटी को भी समझना होगा, क्योंकि मेरी जो सास है पुरातन है, पहले की पढ़ी लिखी है, मैं तो अभी नई नवेली नए टेक्नोलॉजी को सीख कर आई हूँ। कहा जाता है कि जो वृक्ष फलों से लदा होता है वह झुका होता है। तो अगर आज की युवा पीढ़ी कहती है घर में आके कि मैं आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, ज्यादा समझदार हूँ, कोई बेटा भी अगर कहता है कि पिताजी आप तो 10th पास हैं, हम तो एमटेक पीएचडी हैं, तो भैया तुम झुके होने का प्रमाण दो ना। वह जो वृक्ष फलों से लद गया है उसको तो झुकना पड़ता है। उसी को सबसे ज्यादा पत्थर लगता है जिस वृक्ष पे सबसे ज्यादा फल होते हैं। इसका मतलब अगर आप कहते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं तो सबसे ज्यादा मौन और धैर्य का प्रमाण आप ही को देना होगा। यानी हर वो बहू, हर वो बेटी जो अपने आप को कहती है कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूं, तो सास की 10 गालियों का भी बर्दाश्त करने की शक्ति तुम्हारे अंदर आना चाहिए। यही तो तथागत ने कहा, यही तो तथागत ने कहा। और इसको कहते हैं सम्यक सामंजस्य। आपको सम्यक सामंजस्य बिठाना होगा, सम्यक तर्क लगाना होगा। ऐसा नहीं कि एक पटाक्षेप आप करके भाग सकते। ये मतलब ऐसा एक कहावत है या एक कहानी कहिए कि जहाँ पे बहुत सारे हथियार थे, जैसा कि कालांतर में जो काल्पनिक होता नहीं है, इसी को हम लोग कहते हैं कि हमारे विचारधारा के विपरीत है। वो विषमता वाले, समता नहीं, विषमता वाले विचारधारा की बात है। जिनके जो महापुरुष हैं, देवी देवता हैं, उनके हाथों में त्रिशूल होता है, भाला होता है, गदा होता है, बट हमारे ईश्वर के हाथ में कुछ नहीं है। उनके यहाँ त्रिशूल, भाला, सारे हथियार हैं और तब वह अपने दुश्मन पे विजय पाते हैं। और हमारा ईश्वर बिना हथियार के जो खूंखार से खूंखार भी था, जिसके नाम से रूह कांप जाती थी, उंगली मार, बिना हथियार के उस पे विजय पा लिया। तो बोलो सबसे शक्तिशाली कौन? वो जो हथियार चलाया, जो बिना हथियार के ही जीत गया युद्ध। इसका मतलब कहीं न कहीं इस व्यक्ति विशेष में शक्ति थी, और इसीलिए इसको अरिहंत कहा गया है। अरिहंत का मतलब होता है, अरि मतलब होता है दुश्मन, और हंत मतलब होता है हत्या करना। मतलब जिसने अपने सारे दुश्मनों पे विजय पा लिया हो। तो कैसा दुश्मन? गोतिया, जात कुजात का दुश्मन नहीं। सबसे पहला दुश्मन आपके शरीर के अंदर बैठा हुआ है, जिसने अपने मन के भीतर, अपने आत्मा के भीतर और अपने शरीर के भीतर के दुश्मन पे विजय पा लिया। सबसे पहला विजय भगवान बुद्ध ने वही किया था। उन्होंने अपने अंदर जो किसी व्यक्ति विशेष के अंदर का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? उसकी खुद की वासना, लालच, लोभ, मोह, ईर्ष्या, वैर। ये कोई दूसरा देता है क्या आपको? कोई दूसरा देता है? ये तो खुद के अंदर प्रवृत्ति आती है, और जिसने इस पे काबू पा लिया, इस पे विजय पा लिया, तो पहला युद्ध वो जीत लिया। तो सबसे पहले भगवान बुद्ध ने इसी पे जीत हासिल की। और जब जीत हासिल की तो बताया कि भाई इस संसार में दुख क्यों है? तो दुख का कारण है। तो दुख का कारण है तो दुख का निवारण भी है, और निवारण है तो उसके निदान ही परमानेंट सॉल्यूशन है। शायद इसी पद चिन्ह पे ये विचारधारा काम करती है। किसी से ईर्ष्या द्वेष की बात नहीं, किसी से बदला लेने की बात नहीं सिखाती है, बल्कि कहती है कि अपने में इतना परिवर्तन कर दो, अपने आप को इतना बदल दो कि अगला स्तब्ध रह जाए, वो तुम्हारे झुक जाए। तभी तो अंगुलीमाल हो या आम्रपाली हो या अनाथ पिंडक हो, कभी किसी पे फोर्सफुली, बलपूर्वक नहीं कहा कि तुम हमारी बातों को मान लो। इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे संघ के या तमाम जितने भी लोग हमारी आवाज सुन रहे हैं,
किसी भी व्यक्ति विशेष पे आप अपनी बात को थोपिए नहीं, बल्कि अपने अंदर वो शक्ति, वो गुणवत्ता, वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो विवेक पैदा कीजिए कि आपके सारे तर्कों के सामने उसके सारे तर्क फेल हो जाए। और जब फेल हो जाएगा तो निश्चित ही आपके शरण में वो आ जाएगा। अगर आप क्रोध से चाहेंगे कि उस विचारधारा को खत्म कर दे, तो वह तो विचारधारा चाह ही नहीं है कि आपको क्रोध आए। वह तो इसी जुगत में है कि आपको क्रोध आ जाए, आपके अंदर ईर्ष्या आ जाए, वैर आ जाए, कि वो फिर से फिर से उसका प्रचारित हो जाए। बस इसी से हमको बचना है। और शायद सोचिए, एक माँ क्या करती है। एक माँ, एक कितना भी बुरा से बुरा व्यक्ति हो, तो वह कहता है, जब उसकी बच्चे जन्म लेते हैं, या आपके हमारे घर में, गांव घर के लिए बहुत बुरा होता है कि बड़ा दुष्ट व्यक्ति है, लेकिन जाके थोड़ा देखिए उस दुष्ट व्यक्ति जब अपने घर में जाता है, तो घर में जाते ही वो कहता है, भले ही वो बुरा है, लेकिन चाहता है कि उसकी आने वाली पीढ़ी क्या बने, बुरा बने, शराबी बने, डाकू बने नहीं। वो कहता है कि मेरा बेटा बुद्ध बन जाए। मैं भले ही डकैत हूं, लेकिन मेरा बेटा, मेरा नाती पोता बुद्ध बन जाए। बुद्ध बनने का मतलब क्या? वही त्रिशरण और 5 शील, वही त्रिशरण और 5 शील सीख जाए। और इसी के लिए तो आप विद्यालय भेजते हैं, इसी के लिए तो महंगे महंगे ट्यूशन क्लासेस लगाते हैं। आप किस लिए लगा रहे हैं? आप सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ाने के लिए तो लगा नहीं रहे। और दिक्कत क्या है कि हम साइन थीटा कॉस थीटा और a+b का होल स्क्वायर पढ़ तो लिए, समझ तो लिए, लेकिन उस फॉर्मूले में हमको मान रखने नहीं आ रहा। और मान नहीं रखने आ रहा है, इसलिए बना तो खूब गणित रहे हैं, लेकिन उत्तर सही नहीं मिल रहा है। और इसीलिए इस तरीके का कार्यक्रम करना पड़ रहा है। तो आपको सटीक, अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे की लाठी आपके बेटे, पुतोह, पोती, पोता बने, तो आपको सम्यक संकल्प लेना होगा। नहीं तो आप जीवन पर्यंत, जीवन भर दुख काटे और अंतिम क्षण में भी दुख आपको मिलेगा। इसलिए अगर आप चाहिए कि सिर्फ मैं परिपक्व हो जाऊं, सारा ज्ञान मैं ले लूं, तो भाई सारा ज्ञान अगर मैं ले भी लेता हूं और मेरे आजू बाजू वाले ज्ञानी नहीं होंगे, तो हमारे ज्ञान का क्या करेंगे? थूर थूर के लोढ़ा बना देंगे, कचूमर निकाल देंगे। इसलिए आप अगर अल्प ज्ञानी भी हैं तो कोई बात नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी, बहू, बेटा, वो ज्ञानी होना चाहिए। किस तरीके का ज्ञानी? इस तरीके का ज्ञानी, सम्यक संकल्प वाला, सम्यक बुद्ध वाला, सम्यक वाणी वाला, सम्यक मन वाला, सम्यक कर्म वाला। अगर वो ऐसा हो गया तो डेफिनेटली आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। जीवन की अंतिम जो दिशा है वो बहुत बहुत उत्तम हो जाएगी। जो अंतिम दशा है वो भी बहुत बहुत उत्तम हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है? जीवन पर्यंत हम ही खूब सीख सीख के बक्सा में भरे जा रहे हैं और अगल बगल वाले को दे नहीं रहे हैं, जिसके पास अंतिम क्षण आपको गुजारना है। और अगर हमारी माँ आज नहीं रही, तो अगर अंतिम क्षण में जो वो दी होंगी अपने बच्चों को, अपने बहुओं को, तो जब वो हॉस्पिटल में होंगी, एक दिन हमें बच्चू जी ने फोन किया था, या एक दिन आपका पिक्चर भी देखा था ग्रुपों में, तो घर की जो भी बहू हो, महिला हो, उनके पास बैठी है। सोचिए कि यही ज्ञान वो दी होगी, तभी तो वो बैठी है। उनके बच्चे उनके हाथ पांव दबा रहे होंगे, उन्हें उस हॉस्पिटल तक लेकर गए होंगे। हाँ, आप बैठी हुई थी, हॉस्पिटल तक ले गई होंगी। इसका मतलब कि वो ज्ञान अपने तक सीमित नहीं रखी। बहुत तो पढ़ी लिखी नहीं होंगी, कोई PhD तो नहीं की होंगी फुलेश्वरी देवी, लेकिन कुछ ऐसे संस्कार परिवार के किसी सदस्य को जरूर सिखा दिया कि अंतिम समय में उनके पांव दबा रहा था, उनका पुत्र उनको हॉस्पिटल तक ले गया। यही सम्यक ज्ञान है, यही सम्यक संबुद्ध है, जो हमको आपको अपने आगे वाली पीढ़ी को समय रहते सिखा देना होगा। नहीं तो बुढ़ापा बहुत कष्टकारक होगा और यही दुख का कारण है। और यही कहीं ना कहीं प्रकृति का भी नियम है कि तुमने अगर उसको छेड़ा तो फिर तुमको वो छोड़ेगा नहीं। विध्वंसक स्थिति तो बननी है। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए मैं इसी बात को फिर से दोहराऊंगा कि इस घर परिवार और जितने रिश्तेदार यहाँ जुटे हुए हैं, आप ये न समझें कि आपकी माँ, आपके जो दादी हैं, फूआ हैं, वो यहाँ से चली गई हैं। आप उसको अपने आगे आने वाली पीढ़ी में देखिए। और जिस तरीके से आप सेवा अपनी माँ का किए थे, प्यार सम्मान दिए थे, अपने आने वाली पीढ़ी को वही प्यार सम्मान देकर फिर से एक वट वृक्ष बनाइए। क्योंकि ये वट वृक्ष थी तभी आप लोग आए। अब ऐसा ही और इससे भी सुंदर अगर वट वृक्ष आपके
गोद में जो खेल रहा है उसके अंदर ये आचरण आ जाए, तो सोचिए आपका बुढ़ापा क्या। आप आज उनको धम्मा में ले गए थे, इस कदर आप अपने बच्चे को बना दीजिए कि आपको दिल्ली एम्स से लेके कनाडा में ले जाके इलाज करा दे, अगर आपकी किसी कारणवश ऐसी परिस्थिति बनती है। तो यह संभव कब होगा? जब सम्यक संबुद्ध की बातों को आप सुनेंगे और ये ढोंग पाखंड से दूर हटेंगे और आप बुद्ध मंदिर नहीं बुद्ध विहार की ओर कूच करेंगे। आप विद्यालय की और कूच कीजिए और कोशिश यही कीजिए कि सारे सद्गुणों से आपका परिवार भरा रहे। और इन्हीं सब बातों के साथ आपके और आपके पूरे परिवार के मंगल कामना करते हुए आप सबको, यहाँ जितने भी बुद्ध जन उपस्थित हैं, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद करते हुए सजग भारत, समृद्ध भारत, जय भारत। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।